चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में समलैंगिक संबंध और उनकी शादियों के बारे में। पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदयराज आनंद गे कपल के रूप में साथ रहते हैं। दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं। हालांकि कानून उन्हें बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि भारत में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में इन्होंने अपनी शादी को मान्यता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से 4 सप्ताह में समलैंगिक विवाह पर जवाब मांगा है। तो इसलिए आज हम समलैंगिक विवाह और इनसे जुड़े कानूनों पर बात करेंगे विस्तार से। पहले हम बात करेंगे समलैंगिक विवाह के बारे में। जब पुरुष किसी पुरुष से या कोई महिला किसी महिला से शादी करे तो इसे सेम सेक्स मैरिज या हिंदी में समलैंगिक विवाह कहते हैं। 2018 से भारत में समलैंगिक संबंध बनाने की परमिशन है, लेकिन शादी की नहीं। ऐसे में कोई भी समलैंगिक जोड़ा सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिलाने के लिए याचिका दायर कर सकता है और इसी तरह की याचिकाएं दायर हुई हैं। 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदयराज आनंद समेत कई गे कपल ने समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शामिल करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद भारत सरकार से समलैंगिक विवाह को लेकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट में 9 याचिकाएं दायर हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि गे कपल का कोर्ट में क्या पक्ष है और वो अपने पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिलने से गोद लेने, सरोगेसी जैसे मूल अधिकारों का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। जॉइंट अकाउंट खोलने में भी मुश्किल आती है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 किसी भी 2 नागरिकों को शादी करने की परमिशन देता है, लेकिन इसका सब सेक्शन C सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को शादी की परमिशन देता है। ऐसे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ऐसी इनकी मांग है। अब हम बात करेंगे समलैंगिक विवाह और समलैंगिक संबंधों में अंतर क्या होता है। भारत में IPC की धारा 377 के तहत 2018 से पहले समलैंगिक संबंध यानी लड़का लड़का और लड़की लड़की के बीच शारीरिक संबंध बनाना अपराध के दायरे में आता था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सितंबर 2018 में इस कानूनी प्रावधान को खत्म कर दिया। इसके बाद से भारत में समलैंगिक संबंधों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज नहीं हो सकता है, लेकिन समलैंगिक शादी को लीगल बनाने के लिए LGBTQ कम्युनिटी आज भी कोशिश कर रही है। केरल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट सहित कई अदालतों में इससे जुड़ी याचिकाएं दायर है। भारत सरकार ने इन सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई की मांग की है। भारत में समलैंगिक विवाह कानूनी है या गैर कानूनी, तो सभी को पता है कि समलैंगिक शादियां गैर कानूनी हैं। भारत में विभिन्न धर्मों में शादी की वैधता के लिए कई तरह के कानून हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के लोगों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। इसी तरह मुस्लिम अपने धार्मिक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादियां करते हैं। इन सभी कानूनों के अनुसार सिर्फ पुरुष और महिला के बीच ही शादी हो सकती है। समलैंगिक संबंधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक शक्ति थी। इसके अनुसार 2018 का फैसला आया, लेकिन समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए कानून में बदलाव करना होगा, जो सरकार और संसद से ही संभव हो पाएगा। अब हम बात करेंगे कि क्या इससे संबंधित बिल कभी संसद में पेश हुए हैं। तो हाँ, अप्रैल 2022 में NCP सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल
पेश किया था, जिसका मकसद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समान लिंग के दो लोगों की शादी को वैधता प्रदान करना था। ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया। दरअसल प्राइवेट मेंबर्स बिल एक ऐसा बिल होता है जिसे किसी भी ऐसे सांसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। ऐसे विधेयक कम ही पास हो पाते हैं। अब तक इस तरह के सिर्फ 14 बिल ही पास हो पाए हैं, जिनमें से 6 विधेयक 1956 में पास हुए थे। सुप्रिया सुले के लाए गए इस बिल को छोड़ दें तो इस तरह के विवाह को लेकर संसद में कोई और बिल पेश नहीं हुए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट और इसमें समलैंगिक विवाह को शामिल करने की बात आखिर क्यों की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार समलैंगिक जोड़ों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन की मांग की है। भारत में दो अलग अलग धर्मों के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 के तहत शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन इस कानून के तहत सिर्फ पुरुष और महिला की ही शादी हो सकती है। याचिका करने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून की जेंडर न्यूट्रल व्याख्या करती है तो इससे उनके शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलती है तो इससे बच्चों को कानूनी दर्जा मिलेगा। साथ ही कानूनी तौर पर संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर सारी बात साफ हो जाएगी। इससे समलैंगिक कपल को पासपोर्ट और नागरिकता संबंधी अधिकारों को हासिल करने में आसानी होगी। इस मामले में भारत सरकार का कहना है कि भारतीय कानून व्यवस्था में सिर्फ जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह हो सकता है। सरकार का मानना है कि समलैंगिक जोड़ों के पार्टनर्स की तरह रहने और यौन संबंध बनाने की तुलना भारतीय पारिवारिक इकाई से नहीं की जा सकती है, जिसमें एक जैविक पुरुष को पति, एक जैविक महिला को पत्नी और दोनों के बीच मिलने से संतान पैदा होने की बात होती है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट विभिन्न धार्मिक समुदायों के रीति रिवाजों से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों से जुड़ा है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह के बदलाव से देश के व्यक्तिगत कानूनों को मानने वालों की भावना आहत होगी। इससे दूसरी समस्या पैदा हो सकती है। अगर हम बात करें कि समलैंगिक शादियों का लीगल स्टेटस दुनिया में क्या है, तो कई तरह के देश हैं यहाँ पर। एक देश वो है जहाँ पर समलैंगिक शादियों की परमिशन है। दूसरे देश वो है जहाँ इनके संबंधों की परमिशन है लेकिन शादी की नहीं। दुनिया में 88 देश ऐसे हैं जहाँ समलैंगिक संबंधों को परमिशन है लेकिन शादियों को नहीं। इनमें से भारत एक है। तीसरे देश वो है जहाँ पर समलैंगिक संबंध और शादी दोनों पर रोक है। लगभग दुनिया के 120 देशों में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ 32 देशों में इस वक्त सेम सेक्स में शादी करने की अनुमति है। 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां समलैंगिक शादी की अनुमति मिली थी। इसके अलावा यमन, ईरान समेत दुनिया के 13 ऐसे देश हैं जहां सेम सेक्स में शादी तो छोड़िए, यहां समलैंगिक संबंध बनाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है। अब हम बात करेंगे LGBTQ के ऐतिहासिक सफर पे। फ्रांस पहला देश था जिसने 1791 में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की लिस्ट से बाहर किया। 1897 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दुनिया की पहली LGBTQ संस्था साइंटिफिक ह्यूमैनिटेरियन कमेटी बनी। 1933 में अमेरिका में पहली बार LGBTQ समुदाय के लिए मेटाचिन सोसाइटी का गठन किया गया। 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति वाइट डी आइजनहावर ने LGBTQ की पहचान कर उन्हें नौकरियों से बाहर निकालने का आदेश दिया। 1969 में न्यूयॉर्क शहर के गे बार स्टोनवॉल इन में पुलिस ने रेड मारी थी, जिसके बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। 1969 में अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने समलैंगिकों को मानसिक बीमारी मानने से इनकार कर दिया। 1978 में LGBTQ के लिए रेनबो झंडे को पहली बार सैन फ्रांसिस्को में फहराया गया। 1989 में डेनमार्क समलैंगिक नागरिक संघों को मान्यता देने वाला पहला देश बना। 2009 में आइसलैंड में LGBTQ में
पहली महिला चुनी गई प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि LGBTQ समुदाय से आती थी। 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 5 समलैंगिक पुरुषों को राजदूत नॉमिनेट किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स विवाह करने पर लाभ भी प्रदान किए। भारत में 2018 में सेम सेक्स के बीच शादी अपराध थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। 2020 में रूस ने संवैधानिक तौर पर एक अमेंडमेंट लाकर सेम सेक्स मैरिज को देश में बैन कर दिया। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.